हेलो नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा 3,578 रिक्त पदों पर भर्ती जारी की गई है। यानी ये राजस्थान पुलिस के पदों पर भर्ती जारी की गई है, तो आप इसको आराम से देखना। इसमें मैं आपको ये जानकारी बता रहा हूँ भी क्या क्या इसमें किया गया है, क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और ध्यान से आगे बढ़ेंगे। अब देखें साथियों, क्या बताया गया है कि पुलिस कार्यालय पुलिस महानिदेशक जयपुर द्वारा इसमें बताया गया है कि 3,578 रिक्त पदों पर भर्ती है और सीनियर सेकेंडरी यानी समान पात्रता परीक्षा CET सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, यानी 12वीं लेवल की है। इसमें यह बताया गया है कि समान पात्रता परीक्षा में 40%, 36% और 30% अंक प्राप्त कर चुके विद्यार्थी जो कौन कौन सी कैटेगरी के हैं, ये सामने बताया गया है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं जो विद्यार्थी हैं, 120 अंक का पेपर है, 40% अनिवार्य है जिसकी, यानी ये CET होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और 36% और 30% ये अलग कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है। आवेदन पत्र ऑनलाइन इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित ई-मित्र से भरे जाएंगे और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ही आयु सीमा में यानी समय सीमा में आवेदन करें। यानी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 28/8/2023 से 30/8/23 तक आवेदन यानी सुधार करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अलग अलग CET वगैरह ये उसमें दिया गया है। आप आराम से जैसे इसको क्या है धीरे धीरे स्पीड करके आप इसको आराम से देख लेना। इसमें क्या क्या बताया गया है, पूरी की पूरी विज्ञप्ति है मैंने डाउनलोड कर दी गई है। आप देखें साथियों, यानी सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु फीस रखी गई है 600 रुपये है। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, TSP शहरिया के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है कि शारीरिक दक्षता एवं मापतोल, शारीरिक दक्षता एवं मापतोल यानी समान पात्रता परीक्षा CET की बात कर रहे हैं कि 2022 के आवेदकों संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञप्तियों यानी रिक्ति के अनुसार क्या है, मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में दौड़ में शामिल किया जाएगा। यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को क्या है दौड़ में शामिल किया जाएगा। चाहे कितने ही व्यक्ति पास हो, कितने ही विद्यार्थी पास होंगे, लेकिन अंतिम रूप से 15 गुना अभ्यर्थी है उनको ही क्या है दौड़ में शामिल किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें और भर्ती हेतु रिक्त पद, इसमें क्या है जिला यूनिट में से संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार यानी खिलाड़ी कोटा है उसमें 56 पद सम्मिलित किए गए हैं। कितने हैं 56 पद सम्मिलित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण कितने हैं कि महिला के लिए आरक्षण दिया गया है 30%। कितना है 30% महिला के लिए आरक्षण दिया गया है। और महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण इस संबंधित प्रवर्ग में जिसके वे अभ्यर्थी हैं अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। आगे जैसे अलग अलग कैटेगरी की महिलाएं हैं, इसमें कि 30% आरक्षण में से क्या है 8% तो है विधवाओं के लिए और 2% है विच्छिन्न विवाह है तलाकशुदा के लिए है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे। आगे और क्या बताया गया, आप धीरे धीरे करके इस विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बताया गया इसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है। आगे चलते हैं।
टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। और उसके बाद है राजस्थान राज्य के बाहर के विद्यार्थियों के लिए, यानी बाहर के विद्यार्थी है वो सामान्य वर्ग में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? वो माना जाएगा सामान्य वर्ग के विद्यार्थी माने जाएंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के बाहर के हैं वो सामान्य जर्नल कैटेगरी में माने जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। भर्ती हेतु पात्रता योग्य छूट कौन कौन सी है ये इसमें बताया गया है। आप आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग का है निम्न तिथि के बाद का जन्म न हो, यानी सामान्य वर्ग के जो भी पुरुष और महिला है उसको बताया गया है कि 1/1/2006 के बाद का जन्म न हो और निम्न तिथि से पूर्व का जन्म न हो। 2/1/2000 से पहले पुरुष का जन्म न हो। 2/1/1995 महिला का जन्म इससे पहले नहीं होना चाहिए। EWS SC ST BC MPC के अभ्यर्थियों के लिए ये बता रखा है कि 1/1/6 से यानी बाद का जन्म न हो और महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है। राज्य कर्मचारियों के लिए एवं मृत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आश्रित पद हैं जो बताए गए हैं भी इससे पहले और इसके बाद का जन्म न हो। भूतपूर्व सैनिक 1/1/6, 2/1/81 और 2/1/81 इस प्रकार से बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है कि कांस्टेबल चालकों के लिए ये आयु सीमा बताई गई है। ये आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में है आगे कि शारीरिक मानदंड बताया गया है। ऊंचाई है न्यूनतम सीमा केवल पुरुषों के लिए और वजन बताए गए हैं महिलाओं के लिए। और जो भी कैटेगरी में छूट दी गई है सेवा नियम 1989 के अंतर्गत वो भी आप आराम से देख लें भी आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 है और वजन 47.5 किलो होना चाहिए। 47.5 किलो महिला अभ्यर्थी में वजन होना अति आवश्यक है। ये चिकित्सा मानदंड है। आँखों की जो भी रोशनी कितनी हम देख सकते हैं। और नियुक्ति के लिए अयोग्यता के बारे में बता रखा है भी क्या कमी होगी तो आप इसमें योग्य नहीं होंगे। और ये क्या है, परीक्षा के विभिन्न चरणों में अंकों की गणना के निम्नानुसार की जाएगी। अंकों की गणना इस प्रकार से की जाएगी। ये शारीरिक परीक्षा है और इसमें मानदंड बताया गया है। अलग अलग तरीके से पूरी विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये देखें इसमें सिलेबस में क्या है। सिलेबस में क्या बताया है कि विषय ए में है विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी रीजनिंग मैथ होती है, मानसिक योग्यता आधारित प्रश्न होते हैं और कंप्यूटर आधारित प्रश्न होते हैं। वो 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक के होंगे आपकी बार। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं संस्थाओं संबंधी जानकारी 45 प्रश्न होंगे और 45 अंक के होंगे। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि 45 प्रश्न होंगे और 45 नंबर के होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे और 145 नंबर के प्रश्न होंगे। आगे इसमें और बताया गया है कांस्टेबल चालक है, घुड़सवार, बैंड, सवान दल आवेदकों के लिए है। ये जिस प्रकार से बताया गया आप आराम से देखें। और जिसके पास प्रमाण पत्र हैं एनसीसी के उनको ये एक्स्ट्रा अंक दिए गए। होमगार्ड है तो इनकी अवधि के अनुसार अंक दिए गए हैं। डिप्लोमा है जिनके पास उपाधियां दी गई हैं उनके अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे मुख्य बात और देखते हैं भी ये निर्देश दिए गए हैं और ये विज्ञप्ति अंतिम रूप से जारी कर दी गई है। अंतिम रूप से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आप पदों का वर्गीकरण यहाँ आराम से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। इनमें से अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये विज्ञप्तियाँ हैं। और ये सामान्य वर्ग, महिला, पुरुष, अलग अलग जातियों के लिए ये विभाजन किया गया है विज्ञप्ति का। और ये डिस्ट्रिक्ट 12 के लिए ये विज्ञप्ति है। और इसके बाद में आगे चलते हैं बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा और जैसे
भिवाड़ी, बीकानेर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ और CIB, IB यानी CID है ना, उसमें भी अलग से भर्ती होती है। दौसा, धौलपुर, GRP ये हनुमानगढ़ के भी इसमें पद अलग अलग बताए गए हैं। जिले वाइज सभी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जयपुर है, जैसलमेर है, जालौर है, झालावाड़ है, झुंझुनू है और इसमें देखें जोधपुर कमिश्नरेट, करौली, कोटा सिटी, कोटा रूरल मतलब ग्रामीण, नागौर, पाली, पुलिस, टेलीकम्युनिकेशंस इसमें भी ये पद अलग दूरसंचार के हैं। राजसमंद है और श्री गंगानगर, सीकर और सिरोही, टोंक, उदयपुर, ये बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और इसके बाद डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही ये जिले वाइज विज्ञप्ति आपको मैंने दिखाई है। तो साथियों, आप क्या है बिना अंतिम तारीख का इंतज़ार किए आप इस फार्म को अप्लाई कर दीजिए। समय निकालना नहीं है, समय यानी बहुत कीमती होता है। आप जल्दी से इसका आवेदन करें। ई-मित्र पर जाएं। अगर आप इस भर्ती के योग्य हैं, उम्र के हिसाब से, उम्र मेन मायने रखती है, तो उम्र के हिसाब से आप योग्य हैं तो आप क्या है बिना अंतिम तारीख का इंतज़ार किए ई-मित्र पर जाकर फार्म भर दें। अगर आपका अंक है जो CET में चाहे 40% बन रहा है, चाहे ऊपर है चाहे कम है, कैसे भी है, आप जाकर फार्म भरें। आगे जिस तरीके से सरकार द्वारा हमें जिस प्रकार से योग्य माना जाएगा उसमें हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन आप फार्म अवश्य भरें। तो साथियों, बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। आपको मैंने ये सूचना दी है, तो जो भी विज्ञप्ति आती है मैं आपको सूचना देता हूँ, तो आप इस फार्म को भर दें। लेकिन CET के चक्कर में न पड़ें भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोर्टों में मामला चलता रहता है। आप योग्य होंगे, आप फार्म अप्लाई करें, निश्चित होकर तैयारी करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, सफलता की ओर ले चलें तैयारी को। आपको सफलता मिलेगी और भगवान आपका सहयोग करेगा। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।